आप लोगों ने क्लास 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि ट्रांसपेरेंट चीजें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना दिखाती हैं, ना कि रिफ्लेक्शन का। लेकिन जो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि कई बार ट्रांसपेरेंट चीजें भी रिफ्लेक्शन कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम ग्लासेस के सामने खड़े होते हैं और हमें अपना रिफ्लेक्शन धुंधला सा वहां पर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में, जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। अब ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको रिफ्रैक्शन तो कहते हैं, लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ आती है तब क्या होता है? जैसे मान लो ग्लास से एयर में आ रही है लाइट, तो ग्लास से एयर में आने की तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जो है वो चली जाएगी। यानी कि अगर नॉर्मल ये है, लाइट ऐसे आई तो अवे चली जाएगी लाइट। अब एक एंगल तो ऐसा होगा, इसको नीचे करोगे, जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ एकदम ग्लास के अंदर आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि सन से आने वाली लाइट हर डायरेक्शन से आ रही है, तो वो हर एंगल से भी आ रही होगी, और हर एंगल से जब लाइट आती है तो हम लोगों को वहां पर रिफ्रैक्शन के साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही तुम्हें ग्लास के अंदर, वो जो ग्लास ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर अपनी इमेज दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग है ना यार? वेल, यही फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें रेनबो भी दिखाई देता है। अब रेनबो क्यों एक ही शेप का बनता है, क्यों एक ही डायरेक्शन में तुम्हें दिखाई देता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए इंटरेस्टिंग लगा हो फैक्ट तो लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।